क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ हॉरर स्टोरी, वो भी डाकिनी का। अब आप पूछोगे डाकिनी क्या है? डाकिनी ना भाई, ऐसा एक एंटिटी होती है ना, जिस भी इंसान को अगर वो दिख गई तो उसका खेल खत्म है। समझ लो मृत्यु हो जाता है उसका, या उसका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब इंसान रहते ही नहीं यार, इंसान इंसान नहीं रहता पहले ऐसा। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, हॉरर हॉरर फीलिंग नहीं आ रहा है लो, ऐसा लगा। अब हम स्टोरी में आते हैं। हाँ, डाकिनी के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन मतलब उसका जो डाकिनी होती क्या है। अब एक फैमिली होती है, वो फैमिली में तीन मेंबर होते हैं, माता पिता और उसकी एक बेटी जिसका नाम है स्वाति। अब ये पूरा खेल जो होने जा रहा है अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो पूरा खेल इस स्वाति का वजह से ही होगा। लेकिन स्वाति को कुछ नहीं होगा, इसका टेंशन मत लेना, वो लास्ट का एंड में पता चलेगा आपको। ठीक है, बने रहो, स्किप मत करना बिल्कुल। सुनो, होता ही है, ये जो स्वाति होती है ना 18 साल की होती है। ये जो स्टोरी घटा है ना, ये 2014 को घटा है। छत्तीसगढ़ के एक गांव जिसका नाम ना ही लूँ तो बेहतर है, क्योंकि प्राइवेसी एक बोल की चीज़ होती है ना। हाँ, अब उसका नाम मैं लेने नहीं वाला, ठीक है। तो उसका जो गांव होता है ना, वो जो लड़की जहाँ रहती है वो रायपुर में रहती है असली में। तो उसका जो नानी घर है वो छत्तीसगढ़ के कोई गांव में, जहाँ में डाकिनी का बहुत बड़ा कहर है वो गांव। अभी आप बोलोगे कि गांव में कैसा डाकिनी घूमती है, मानते हैं हम कोई घर में होगा, कोई जंगल में होगा, कोई कब्रिस्तान में होगा, लेकिन पूरा का पूरा गाँव कैसा यार? मैं बताता हूँ। तो गाँव मतलब वो एक अर्बन लेजेंड है। बहुत सारे अर्बन लेजेंड को आप देखे होंगे, जैसे कि कन्नड़ा में ये नालेबा, जो जैसा स्त्री मूवी बना था ना, उसके ऊपर डेडिकेटेड स्त्री मूवी जो बना था ना, उसी के बेस में बना था। उसका जो वहाँ में जो अर्बन लेजेंड रहता था, उसका असली नाम है नालेबा, जिसको ये मूवी वाले स्त्री बोलते हैं। उसके बाद केरला में अलग एक अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है यक्षी। यक्षी क्या है, इसके ऊपर मैं अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा बहुत। वो अलग एक एंटिटी होती है, वो प्रेत नहीं होती, कुछ और है, वो डीमन जैसी होती है जो इंसान का मांस वो जो कोई बात नहीं, मैं कभी इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा यक्षी क्या होती है। छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ में कोई गांव है, वहाँ फुल डाकिनी का कहर है। ऐसा कहर, कोई इंसान शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अगर 6 बजे के बाद बाहर निकलता है, कोई भी लड़का लड़की कोई भी, तो डाकिनी उसको दिखती है। डाकिनी जैसी दिखती है ना, वो डाकिनी उसको उठा के नहीं लेके जाती स्त्री के जैसा, नहीं, डाकिनी उसको देखती है, वो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो भी इंसान है वो मंत्रमुग्ध होके उसका ही वश में चले जाता है, और वो इंसान टोटली पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है वो इंसान। ऐसा ये मानना है इन लोगों का। अब होता ये है, ये स्वाति को मतलब डाकिनी के बारे में उतना आइडिया नहीं था, लेकिन उसको नानी के घर जाना था उसको। अब उसके मम्मी पापा को बोलती है, फोर्स करती है। मम्मी पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, वहाँ में डाकिनी का कहर है, मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। क्योंकि मम्मी पापा है भाई, ऑफकोर्स हमारे अच्छे, हमारे भले के लिए ही तो वो सोचेंगे ना, कि बच्चों को कुछ हो गया तो हाँ कुछ तो मतलब गड़बड़ तो है। लेकिन तो एक दिन क्या होता है, स्वाति का जन्मदिन होता है। एक जन्मदिन के अवसर पर सब आते हैं, केक काटते हैं मस्त, और केक काटते काटते स्वाति अपने मम्मी पापा को बोलती है, मुझे मेरी नानी के घर जाना है, छत्तीसगढ़ में जो गाँव है वहाँ जाना है मेरे को, मरने से पहले एक बार जाएगी ही जाएगी। मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं, इसको भेजें या ना भेजें। तो उसका पापा जो है उसको हाँ कह देते हैं, ठीक है बेटा आप जाओ, ठीक है बेटा आप जाओ, लेकिन ध्यान रखना रात शाम के टाइम वहाँ से बाहर नहीं निकलना, इतना बोलता है। और उसी दिन जब रात उसका डिनर उनर हो जाता है सबका, तो उसकी जो मम्मी होती है ना, वो कमरे के अंदर जाती है, रूम लॉक करती है पहले। उसका जो पापा होता है, स्वाति का जो पापा होता है, स्वाति की मम्मी स्वाति के पापा को डांटती है कि क्यों आपने हाँ किया, आपको पता है ना इतना कहर है। तो पापा समझाते हैं कि मुझे भी पता है, मेरी तो बेटी है ना, मेरे को भी तो डर है ना, लेकिन मैंने यही सोच के हाँ बोला। जितना भी लोग हैं, नानी मामा दादा वहाँ में रहते हैं ना, वो इतना सालों से तो वहीं रहते हैं ना, उनको कुछ हुआ है क्या? उनको कुछ नहीं हुआ ना। तू भी तो वहीं से पली बड़ी है ना, तुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं ना। तो वहाँ जाएगी तो रह लेगी, मतलब उसको कोई इशू नहीं होगा। स्वाति की जो नानी से बात करता हूँ करके इसके पापा बोलते हैं। समर वेकेशन का वक्त था, शुरू ही हुआ था, तभी इन लोग निकलते छत्तीसगढ़ की उस मनुष्य डाकिनी वाला गाँव पहुँचते हैं। पहले इन लोग सुबह 8 बजे गाँव पहुँच गए थे। वो जो नानी का घर होता है, तो वहाँ जाते हैं सब,
वहाँ जाके स्वाति को बहुत अच्छे से समझाते उसके माता पिता, देखो बेटी तू घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलेगी रात के वक्त, और नानी का बात सुनो। स्वाति बोलती अरे पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं रख लूँगी अपना ध्यान, मैं नहीं जाऊँगी बाहर, मैं यहीं रहूँगी आज। और उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, हम 5 दिन बाद आएंगे तुमको वापस लेने। और उसके मम्मी पापा चले जाते हैं वापस बैक टू रायपुर। अब होता क्या है, वो दोपहर का लंच वंच करती है। लंच करने के बाद उसी वक्त दोपहर के वक्त नानी का जो बेस्ट फ्रेंड मतलब बहन जैसी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। कब होती है? दोपहर 12 बजे आसपास, 12 बजे 1 बजे आसपास, ठीक है। तो नानी को जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका मतलब क्या सोचेंगे घर वाले, मतलब समझा ना, अब तो जाना ही पड़ेगा ना, कोई भी आओ, कोई भी तोप आओ उसका घर में रहने के लिए। लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड जैसा मतलब बहन जैसा बेस्ट फ्रेंड का पास तो जाना ही पड़ेगा ना। उसका डेथ हो गया है, जिसका मृत्यु हुआ ना उसका एज था 58 ईयर्स, इतनी में उसका डेथ हो गया था कुछ रीज़न से, ये चीज़ नहीं मालूम। अब नानी क्या करके जाती है, स्वाति को बोलती है तू घर में रह और खाना तो खा ली ना, अब मैं शाम तक आती हूँ घर के, ऐसी बोल के निकल जाती है। 1-1.5 किलोमीटर का दूरी पर ही उसका घर पड़ता था। तो उसकी नानी क्या करती है, चले जाती है। जाने के बाद 6 बजे हाफते हाफते उसकी नानी आती है। उसकी नानी उसको स्वाति को बोलती है कि स्वाति देखो अभी मेरे को वहीं रुकना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रिश्तेदार वहीं में रुका है, मुझे भी रुकना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, दोपहर का खाना बचा हुआ है ना उसको खा, और मैं तेरे लिए काम करती हूँ। रुको पहले एक बात सुन लो, ये जो मतलब 7 बजे के बाद घर की दहलीज से बाहर मत निकलना। किसको बोलती है? स्वाति को बोलती है उसकी नानी। अब स्वाति बोलती है अरे नानी आप भी बचकानी बातें कर रहे हो कि कैसे यार, मतलब अंधविश्वास आज भी फैला हुआ है यार गाँव में, कुछ नहीं है यार। उसकी नानी बोलती है तू मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसा सुन ले तू, और तू इसको मतलब घर से बाहर निकलना ही नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ लगाती हूँ बोल के बाहर निकलती है। बाहर निकल के उसके पड़ोस में ही एक लड़का जो 15-16 साल का एक लड़का को लाता है, और एक उसके साथ में और एक उसका जो लड़का का बहन होता है ना उसको भी लाता है, जो 19-20 साल का एक लड़की को भी लाता है। दोनों भाई बहन थे। बोलता है तुम लोग दोनों एक काम करो, तुम लोग दोनों आज यहीं रहो, मेरे को जाना है, मतलब मेरा जो नातिन है वो आई हुई है तो उसको देख लो थोड़ा, मतलब वो डाकनी उगनी कुछ तो हो जाएगा, सीन हो जाएगा, बवाल है। तो ये चीज बोल के वो निकल जाती है नानी किसके घर, तो उसका जब मृत्यु है उसका घर निकल जाती है। पड़ोस के जो 2 बच्चों को लाई थी ना, उससे स्वाति सवाल करती है कि क्या है यार ये डाकनी उगनी, मुझे बताओ ना क्या सीन है। तो उसको पूरा सीन बताते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया ना वैसा पूरा घटना बताते। स्वाति के मन में आता है कि यार ये सब भी आज भी चलता है क्या? अरे नहीं मैं नहीं मानती ये सब, मुझे कुछ नहीं होगा। तो जो लड़की होती है, जो पड़ोस की लड़की होती है ना, वो कहती है कि तुम रात को अभी 7 बजने के बाद ना घर से बाहर मत निकलना, हम भी इसी घर में रहेंगे, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो स्वाति कहती है ठीक है मैं नहीं निकलती। तो लड़की कहती है कि वो ढाकनी जो है ना वो कैसे तुमको छल के वो तुमको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाहर से जो भी अंदर मतलब इस गांव में आता है ना वो डाकिनी का नज़र उसी पर होता है, ठीक है, जब तक वो वहाँ से नहीं जाता। उन लोग क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं। अभी सोने का कमरा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इमेजिन करते चलो, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा इमेजिन करो। हाँ, वो जो नानी का घर था ना कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बड़ा घर था। उसका जो नानी के घर में कौन कौन रहते थे पता? नाना, मामा और नानी, बस, और कोई नहीं। मामा का शादी नहीं हुआ था, ठीक है। अब नाना और मामा जो है वो कहाँ है? वो विलेज से बाहर है, मतलब वो 2 दिन में आ जाएंगे, कहीं गया है उन लोग, कुछ काम से बाहर गया है। हाँ, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा। देखो हॉलीवुड मूवी में जैसा होता है ना, बीच में हॉल होता है, रूम के बीच में हॉल होता है, बीच में हॉल, ठीक है, ऐसी एक सीढ़ी होती है, चढ़ते सीढ़ी होती है। यहाँ में जो गैलरी होता है ऊपर का वॉकिंग वाला, यहाँ सीढ़ी, यहाँ नीचे हॉल, ठीक है। ये यहाँ में पूरा कमरा बना हुआ था। पर अब ये वाला जो रूम होता है यहाँ में स्वाति सोती है, और उसका जो भाई बहन को जो नानी लेके आई थी ना वो ये रूम में सोते हैं लास्ट, ठीक है। यहाँ में बीच में चलने का वॉकिंग वाला था, ठीक है, यहाँ सोते हैं। अब बगल ही उसका वॉशरूम भी है। इन लोग जो रूम में सोए हैं ना उसका बगल ही एक वॉशरूम भी है। अब होता ये है, स्वाति बहुत बोर हो रही थी और नया जगह भी था, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी।
नींद आने का नामो निशान नहीं। अब वो क्या करती है, स्टोरी पढ़ने लगती है। बुक मतलब स्टोरी होती है ना किताब की, मतलब वो किताब मतलब कैसा किताब, फ़ोन वाला किताब होता है ना, फ़ोन का किताब का फ़ोटो लिया और फ़ोन में ही पढ़ता है, वैसा पढ़ रही थी ये। पढ़ते 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 रात का 2 बज गया। अब पढ़ते पढ़ते रात का 2 बज गया, इसको पता ही नहीं, अरे यार 2 बज गया, ये क्या सीन है। तो फिर वो क्या करती है, उसको बहुत जोर से प्यास लगता है, बहुत ज़ोर से प्यास लगता है। वो पानी उठाती है बगल से, पूरा पूरा कट 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 पूरा पी जाती है। अब होता ये है, वो सो जाती है, उसको नींद आ जाता है, सो जाती है। सोने के बाद अचानक से 3 सवा 3 बजे उसकी नींद खुलती है। अब होता ये है, उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी पी थी ना, इसलिए उसको वॉशरूम लगता है। अब ये उठती है, जैसे उठ के मतलब दरवाज़ा खोलती है, खोल के बाहर जाती है, मतलब ये रूम है, हाँ ये रूम, ठीक है। अब रूम में यहाँ से चल चल के आ रही होती है, ये जो यहाँ में वॉशरूम होता है, ये चल के आ रही, यहाँ रुक जाती है। रुक के ऐसे घूम के देखी तो ग्राउंड जो नीचे मतलब उसका जो हॉल है, वहाँ में कोई वाइट एंटिटी खड़ा है, खड़ा होके इसी को देख रही है, घूर रही है। ये शौक हो जाती है, अरे नहीं नहीं क्या ये, मतलब क्योंकि बहुत देर तक स्क्रीन में थी, तो मतलब हम लोग देखते रहते, फिर ऐसा देखते तो हम लोग वहाँ में दिखने लगता है कुछ कुछ, वैसा इल्यूजन उसके आंख के सामने बन रहा था। करिए, फिर देखी, फिर कोई नहीं, चलो बच गया, अरे कोई नहीं मेरा वहम है, सोच के चलने लगती है फिर से। और वॉशरूम जैसी वॉशरूम के सामने पहुँचती है, वॉशरूम का दरवाज़ा जैसी ही खोलती है ना, क्या पाती है अंदर वही एक वाइट एंटिटी खड़ी होती है, औरत खड़ी होती है और इसको देख रही होती है, स्वाति को। स्वाति अरे चिल्लाए नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं चिल्ला दी तो फिर मेरा जो बगल में बाजू रूम में सो रहा है पड़ोसी, उल्लू उड़ जाएगा। ये सोच करके वो चीखी नहीं, वो बस ऐसे, फिर देखी कोई नहीं, अरे यार ये गायब कहाँ हो गई, मुझे ऐसा करना ही नहीं था। स्वाति अब अंदर वॉशरूम करते समय, ठीक है, बाहर का जो पीछे मतलब बाहर का जो मतलब घर है, उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है ना पीछे, उसमें 4-5 बाल्टी रखा हुआ था, एक एक करके बाल्टी गिरता है। स्वाति को साउंड आता है, स्वाति भाग के उतरती है सीढ़ी, अरे यार मुझे तो देखना ही देखना आज, कैसे भी देखना है क्या कैसे दिखती है गिरगी। तो जैसे ही वो पीछे का दरवाज़ा खोली है, क्या पाती है, पीछे का जो बाउंड्री वॉल होता है ना, पीछे घर के पीछे जो बाउंड्री वॉल होता है, उसके ऊपर से डाकिनी ऐसी चढ़ के आ रही है, ऐसी चढ़ के ऊपर जाती है, फिर हवा में हो जाती है, और एक डाल यहाँ से गुजर रहा था, उसके ऊपर से कूदती है ऐसा और वैनिश्ड हो जाती है, वैनिश्ड मतलब गायब हो जाती है। अभी देखती रहती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ठीक है। डाकिनी जो होती है ना, उसको देखते वैनिश्ड हो जाती है, और ये जो स्वाति होती है वो भी उसको देखते रहते मंत्रमुग्ध। पीछे से कोई आके झंझोड़ता है, वो अपना होश में आती है, देखती है तो मतलब वही लड़का लड़की जो घर में रुके थे ना, वही आके उसको झंझोड़ के वहाँ से खींच के अंदर लेके आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करके बोलता है, अरे तुम क्या कर रही है, इधर खड़ा रहना सेफ नहीं है, चलो अंदर चलो करके। जाते हमें सीढ़ी है, उसके ऊपर चढ़ते स्वाति उनको बोलती है कि मैंने उसको देखा। तो वो बोला किसको देखा, वही डाकिनी को देखा। अरे यार झूठ मत बोलो, क्योंकि उसको जो भी देखता है ना वो पागल हो जाता है, सुध-बुध को बैठता है अपना। तो बोलती है नहीं मैंने देखा, मैंने माँ कसम मैंने देखा करके ऐसी बोला, ठीक है। तो बोला अरे तू झूठ बोल रही है ना, क्योंकि जो भी इंसान उसको देखता है ना वो पागल हो जाता है, मतलब टोटली पागल हो जाता है वो इंसान। तो तू कैसे बची हुई है, मुझे नहीं मालूम, मेरा किस्मत, मैंने देखा पहला बार ऐसा एक एंटिटी को। क्या करते हैं, फिर अगला दिन नानी आती है, फिर सारा स्टोरी वो नानी को बताती है। अब नानी उसके ऊपर बहुत गर्म होती है, पहले तू बच गई, कैसा बच गई मेरे को तो नहीं मालूम, शायद भगवान का कृपा है इसलिए बच गई, नहीं तो क्योंकि बहुत जन तो पागल हो जाता है इसी में उसको देखते साथ। तू कैसा बच गई मुझे नहीं मालूम। मामा नाना सब आते हैं, हम लोग अच्छा मौज करते हैं, 5 दिन कटता है कैसे भी। मम्मी पापा आते हैं और स्वाति को लेके बैक टू रायपुर। स्टोरी फिनिश। इतनी थी आज की स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, क्योंकि ऐसे हॉरर वीडियो मैं डेली आपके सामने लाता रहूँगा। जब भी मेरे को स्टोरी आएगा तो चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब करो।